अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और अभी तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इनको बाय कर लें। मैं आप लोगों को इसीलिए इसकी दोबारा बाय कॉल दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने बाइंग करी भी हो तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास मौका अभी अच्छा है, वो इसलिए कि दोनों ही अच्छा खासे यानी कि डिप पे मिल रहे हैं। और जिस तरह से इन दोनों में से एक कंपनी का स्टॉक तो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। तो तभी ना मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक कर दिया करें। देखिए, लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फ़ायदा हासिल होगा कि वीडियो ना आप लोगों तक टाइमली पहुँच जाएगी और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को ना फैसल बैंक की कहाँ बाय कॉल दी थी, वो उस टाइम यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 22 से 23 रुपए के रेटों पे बाय कॉल दी थी फैसल बैंक के स्टॉक की, और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यही है वो स्टॉक जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर की तरफ निकल रहा है और न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों को सेकंड कंपनी का बता रहा हूँ ना, ये पेपर एंड बोर्ड के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो ये तो अभी अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम्स इस स्टॉक में बिल्कुल यानी खत्म हो चुके हैं बनना। वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने हाई रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ था। वो इसलिए कि 100 रुपये तक ये स्टॉक गया था। 2021 ईयर की बात करूँ, इस टाइम इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा कम था, लेकिन फिर ये कंटिन्यूसली वहाँ से नीचे की तरफ ही आता रहा और फिर रुका है कहीं पे भी नहीं है। 60 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल था, उसको भी सेंचुरी पेपर के स्टॉक ने ब्रेक करा, उससे भी नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन अभी ये अच्छा खासा डिप पे आके ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 28 रुपये इसके रेट से। तो इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दूंगा ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो जाए। इसके अलावा मैं KSE 100 की बात कर लेता हूँ, तो आप लोगों के सामने आज के इनके चार्ट्स भी आ रहे हैं KSE 100 के कि कितनी ज़बरदस्त तो वैसे KSE 100 की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आज KSE 100 में दिखने में यह आया कि 67,000 ना KSE 100 का यानी कि भारी रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इस रेजिस्टेंस एरिया पे KSE 100 ने ट्रेडिंग करी है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ना KSE 100 67,000 के लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया और फिर नीचे की तरफ ही आता रहा। तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा होता हूँ कि आप लोग ना हमेशा डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि देखिए डिप पे स्टॉक को ना बाय करने से ये फ़ायदा हासिल होगा कि आप लोगों की बारी जल्द से जल्द ना आ जाएगी। आप लोग मेरी लाजमी पिछली वीडियोस को वॉच करके भी देखिए, मैंने आप लोगों को हमेशा उन स्टॉक्स की बाय कॉल दी है जो यानी कि अब तक चले ही नहीं है और जिनकी बारी अभी आनी है। और जैसे ही उनकी बारी आएगी तो वो स्टॉक यानी कि तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना टेक्निकल एनालिसिस करके भी, तो ये दोनों भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और इसके अलावा ना, अगर कल की वीडियो आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो फिर आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो ना मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। इस थंबनेल की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, तो फिर आप लोग इस लिंक पे लाजमी क्लिक करके इस थंबनेल की वीडियो को वॉच कर लें। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में ना दो ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को फूड सेक्टर में कंपनी का बताया था, इसका नेम है FCPL फ्रेशलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान। इसके मैंने आप लोगों को ना बेस्ट बाइंग जोन्स और लेवल्स बताए हुए, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी वॉच कर लिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है FFC फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की भी बाय कॉल दूंगा ताकि फिर आप लोगों ने इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय किया हुआ है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर बाय नहीं करा हुआ है तो फिर आप लोग लाजमी इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि ये दोनों स्टॉक्स ना 23 से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हो जाएगा। अभी तो ये यानी कि स्लो स्लो करके बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये बैंकिंग के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। शरिया कंप्लाइंट है कंपनी, और जिस तरह से 23 से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ना वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है और आज तो 34.5 रुपये का फैसल बैंक के स्टॉक ने रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी इससे ऊपर निकला है। 35.53 रुपये पे फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा है, यानी कि 23 से बुल लाइन इसमें आ चुका है। तो मैंने तभी आप लोगों को ना फैसल बैंक की भी बाय कॉल दी थी पिछली वीडियोस में। उस टाइम तो ये यानी कि अच्छा खासा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था जो कि 24 से 25 रुपये के इसके रेट थे, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को ना बाय कॉल इसकी इसीलिए दे रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो। जिस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में ना इसमें वॉल्यूम्स बने तो फिर बिल्कुल आप लोगों को इसमें अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो इसके अलावा ना मैं आप लोगों को फैसल बैंक के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और ये 23 से बढ़ता है तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम फैसल बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। बैंक आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 35.53 रुपये पे फैसल बैंक के स्टॉक की क्लोजिंग आएंगे। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, आज तो वैसे ज़बरदस्त काम हुआ, 32 लाख से ज़ायद शेयर्स के वॉल्यूम्स बने। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मजबूत सपोर्ट लेवल्स फैसल बैंक के, अगर ये डिप मारता है
तो ये इसके ये बनते हैं 30 से लेके 32 रुपए के, क्योंकि आज तो इसने रेजिस्टेंस को भी अपने ब्रेक कर दिया, जो कि बना हुआ था 34 रुपए 50 पैसे का फैसल बैंक का, और अभी ये यहाँ से न्यू हाइस की तरफ जा रहे हैं। तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों की बाइंग ना इसमें अच्छी हो जाए, इसलिए कि वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हो गया। वैसे भी शरिया कंप्लाइंट ये बैंक है, तो तभी मैं आप लोगों को इसकी कब से बाय कॉल दे रहा था। उस टाइम तो ये अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल देना स्टार्ट किया जब ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा था 22 से लेकर 24 रुपए के रेट से, मुझे अच्छे से याद है। तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी सितंबर के मंथ में, ये 22 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये वहां से 23 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, 22 का 32, 32 का 35 हो चुका है। तो फिर तभी मैं आप लोगों को अभी भी इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें। देखिए ऑलमोस्ट जो इसका टारगेट बनता है ना, फर्स्ट टारगेट, वो इसका बनता है 45 रुपए का, 45 रुपए का। तो फिर ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा और कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बन रहा है। और वैसे भी शरिया कंप्लाइंट बैंक है, तो सभी ने यानी इसकी होल्डिंग करी हुई है हर रेटों पे, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए सब बैठे में, और बहुत ही मजबूत बैंक है ये, और अर्निंग्स भी इसकी शानदार आ रही हैं। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक है ना, वो 28 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के, वो बनते हैं 23 से लेकर 24 रुपए के। ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल्स की तरफ आ रहा है। और देखिए ये इसीलिए अभी नीचे की तरफ इतना ज़्यादा तेजी से आ गया है, वो इसलिए कि डॉलर का रेट ना अच्छा खासा बढ़ गया है, और ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल ना बाहर से इम्पोर्ट करती है। और इस तरह से पिछले ईयर्स की बात कर लेता हूँ, तो इम्पोर्ट पे बैन भी लगा, और इंटरेस्ट रेट भी इतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो इसी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना अच्छा खासा यानी कि महंगा हो चुका था। इसी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली यानी कि 100 रुपये के बाद से नीचे की तरफ ही आता रहा। तो अगर मैं ये बात बोलूँ ना, ये कंपनी का स्टॉक 100 रुपये आला है और आप लोगों को अभी अच्छा खासा डिप पे मिल रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। वो इसलिए कि ये बिल्कुल तेज़ी से बढ़ेगा, और 100 रुपये से भी ये स्टॉक ऊपर निकल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम होना होगा, तभी ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ेगा। तो तभी मैं आप लोगों को अभी डिप पे इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग लो लेवल्स पे ना इसको एक्यूमुलेट करते रहे, ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाए सेंचुरी पेपर के स्टॉक से। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को सेंचुरी पेपर के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि सेंचुरी पेपर के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये पर हम सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। सेंचुरी पेपर के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 28 रुपए के रेट्स पे सेंचुरी पेपर का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए जो सेंचुरी पेपर के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, वो बनते हैं 22 से लेकर 24 रुपए के। ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए। देखिए अभी तो वॉल्यूम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने ना हाई रेट्स पे इसकी बाइंग कर रखी थी, और अब उन लोगों ने होल्डिंग करी हुई है। वैसे भी जो इसका बनता है ना फर्स्ट टारगेट सेंचुरी पेपर का, वो बनता है 60 रुपये का, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, और ये बिल्कुल यहाँ तक बढ़ेगा 23 से। सिर्फ इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कम हो जाए, वैसे भी ये 100 रुपये वाला स्टॉक था। आप लोग खुद इसके पिछली स्ट्रीज के हाईस जानते होंगे, 2021 शेयर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो ये 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था, और 115 120 रुपये तक ये स्टॉक गया था। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट 23 से बढ़ा है, तो फिर इसकी अर्निंग्स कम हो गई थी, और फिर जिस तरह से इम्पोर्ट पे बैन लगा, तो तभी ये स्टॉक 23 से यानी कि नीचे की तरफ ही गिरता रहा है। सपोर्ट लेवल इसका कोई नहीं बन पाया, और आप लोगों के पास तो अभी अच्छा मौका है कि आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, तो आप लोग देखिए इसकी बाइंग करके रख दें। ऑलमोस्ट आप लोग 4 से 6 मंथ के लिए इसकी ना होल्डिंग कर लें। इसका फर्स्ट टारगेट बनता है 60 रुपये का, ये बिल्कुल 60 रुपये तक 23 से बढ़ेगा। देखिए पिछली हिस्ट्री में भी आप लोग इसकी लो जानते होंगे, 2019 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी ये इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, 24, 26, 28 रुपये के रेट्स पे, और फिर ये कितना ज़्यादा 23 से बढ़ा, और ये 100 रुपये से भी ऊपर निकला। तो फिर अभी भी ये बिल्कुल 23 से बढ़ सकता है, और अपने न्यू हाइस की तरफ ये दोबारा जा सकता है। तो ये था सेंचुरी पेपर का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल भी इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि फैसल बैंक ने जो है ना वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है और 23 से बढ़ रहा है। और सेंचुरी पेपर की बात कर लेता हूँ, तो ये अभी एक्यूमुलेशन के फेस में चल रहे हैं, और डिप पे यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये नीचे की तरफ आके ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इससे बेहतर और कोई स्टॉक नहीं होगा, वो इसलिए कि ये आप लोगों को अभी डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ आप लोग इसको बाय करके एक्यूमुलेट करें यानी कि हर लेवल्स पे, और 23 से स्टॉक रिकवर कर जाएगा। और वैसे भी जो मैंने आप लोगों को बताया ना सेंचुरी पेपर का, जो कि बनता है 60 रुपये का फर्स्ट टारगेट, तो फिर ये बिल्कुल 60 रुपये का टारगेट तो 23 से बढ़कर पहुंच जाएगा। तो ये स्टॉक ना मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि पीआईए के पीछे भागने से बेहतर है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने पीआईए के स्टॉक को बाय करा, और जिस तरह से आज पीआईए का स्टॉक 23 से गिरा है और सपोर्ट लेवल यानी कोई नहीं बन पाया, लोअर लॉक लगा पीआईए के स्टॉक को। तो अभी ना प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, इसीलिए पीआईए का स्टॉक 23 से बढ़ रहा है। और जो बेनिफिशियरी है ना पीआईए, अगर प्राइवेटाइज हो जाता है तो वो बेनिफिशियरी है पीएसओ। तो फिर मैं आप लोगों को पीएसओ की बाय कॉल अभी देता हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें। जितनी भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो पीएसओ के स्टॉक को बाय कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है, कैपिटल गेन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज को भी आप लोग बाय कर सकते हैं,
इसमें फैसल बैंक है और सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।